एक तरफ जहां बिहार में लगातार बुलडोजर चल रहा है और अब तक हजारों अतिक्रमण को हटाया जा चुका है, वहीं बिहार के सारण छपरा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। और सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद ये बिहार में तीसरा एनकाउंटर हुआ है और बताया जा रहा कि कुख्यात अपराधी शिकारी राय उर्फ नंद किशोर राय का बिहार पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। और इससे पहले शिवदत्त राय का एनकाउंटर हुआ था और अब ये बताया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ यादवों को ही क्या टारगेट किया जा रहा है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि बिहार में लगातार बुलडोजर चलने से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं बिहार में तीसरा एनकाउंटर भी हो गया है और सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद ये बिहार का तीसरा एनकाउंटर है। लेकिन तीनों एनकाउंटर एक खास जाति यादव जाति के अपराधियों का हुआ है और इसी को लेकर पूरे बिहार भर के यादव नाराज बताए जा रहे हैं। इनका सवाल है कि क्या सिर्फ बिहार में अपराधी यादव जाति के ही हैं या फिर सिर्फ अपराधी को ही, यादव को ही टारगेट किया जा रहा है। और ये बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। राय का जो है इसमें पता चला, जो कि अख्तियारपुर नहर के पास उसकी लोकेशन पाई गई और वहाँ पर हम लोगों ने उसे पकड़ा। और जब उससे हथियार और इसमें जो प्रयुक्त जो सामान थे उसके बारे में शिनाख्त की गई, फिर उसने जो है बगीचा में, बिशनपुर बगीचा में होने की बात कही। वहाँ पर टीम गई और वहाँ पर हथियार निकालते ही उसने फायर करना शुरू कर दिया। इस क्रम में जो है उसको हम लोगों ने जवाबी फायरिंग करी। पुलिस ने आत्मरक्षा तो उसमें गोलियाँ चलाई, जिससे गोली उसके बाएँ पैर में लगी है। और इसके साथ ही वहाँ पर जो उससे बरामद हुआ है वो 2 पिस्टल बरामद हुआ है, 8 जिंदा गोली बरामद हुई है, 3 मैगजीन और 2 स्पेंट खोखा, 2 गोलियाँ उसने चलाई वहाँ पर। तो इतने सारे सामान बरामद हुए हैं। कड़ी पूछताछ में इसने स्वीकार किया है कि कल की घटना में ये शामिल रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी इसकी संलिप्तता जाहिर हो रही है। इसके अन्य साथियों की पहचान हो गई है। उसके लिए भी हमारी एसआईटी एडिशनल एसपी सदर के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है। बहुत जल्दी हम लोग उसको भी पकड़ेंगे और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सारण पुलिस उनको भी सजा दिलाएगी। क्या घटना का कल कारण क्या था? आजाद सिंह की जो हत्या हुई थी, क्या ये जो गैंगवार का हिस्सा ही था? देखिए, वो भी प्रोफेशनल शूटर था जहां तक बात आ रही है। 10 से ज़्यादा उसके भी क्राइम रहे हैं। वो कई जिलों में मर्डर के कांडों में संलिप्त रहा है। तो और ये जो है ये इसके ऊपर भी 6-7 केसेस रहे हैं। तो ये आपस में जो है इन लोगों को शक था कि वो इसे मार देगा, ये इसे मार देगा। इस सिलसिले में जो है घटना की गई है। इसमें और छानबीन की जा रही है। पुलिस के जवान भी जख्मी होने की बात कही जा रही है। पुलिस के जवान को मामूली रूप से जख्म हुआ है और हम लोग जो है उसका इलाज, बाएं कंधे पर जो है उसको गोली छूते हुए निकल गई है। शशि कुमार नाम है, एसआई है वो। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है जरा उसे भी जान लीजिए। दरअसल बताया जा रहा है बिहार में नई सरकार के गठन होने के बाद ही पुलिस बदमाशों के खिलाफ एक्शन मोड में है और छपरा में सुबह सुबह पुलिस और कुख्यात अपराधी नंद किशोर राय उर्फ शिकारी राय के बीच मुठभेड़ हुई है। और इसमें हत्या के आरोपी शिकारी राय के पैर में गोली लगी है और बताया जा रहा है कि मर्डर करके ये अपराधी, कुख्यात अपराधी भाग रहा था और इसी दौरान पुलिस से इसकी मुठभेड़ हो गई है। वहीं पुलिस की निगरानी में उसका लगातार इलाज जारी है। दरअसल बताया जा रहा है कि एक शख्स की अपराधियों ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिशनपुर इलाके में एसआईटी टीम छापेमारी करने पहुंची। पुलिस ने शिकारी राय को पकड़ लिया, लेकिन हथियार रिकवर करने के दौरान उसने अंधाधुंध पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में
फायरिंग की और इस गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी, एक दारोगा भी घायल हो गया है और उन्हें तत्काल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वहीं एसएसपी कुमार आशीष ने बताया कि गोली शिकारी राय के बाएं पैर में लगी है। मौके से 2 पिस्टल, 8 जिंदा गोली बरामद हुई है। उसने पुलिस पर भी 2 गोलियां चलाई है और उसने कबूल किया है कि हत्या में वह शामिल था, यानी कि जो मर्डर करके वह भाग रहा था उस मर्डर का भी कबूलनामा उसने कर लिया है। वहीं बताया जा रहा है छपरा के नगर थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन के बिल्कुल पास 41 साल के एक शख्स को दौड़ा करके गोली मार दी गई थी और मृतक की पहचान कटिहार जिला के दहरिया चौक निवासी कृष्णा सिंह के बेटे आजाद सिंह उर्फ भीष्म राय के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश में रह रहा था। अपराधियों ने आजाद सिंह को करीब 20 मीटर तक दौड़ाया, उसके बाद सिर में नज़दीक से गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात इतनी नज़दीकी पर हुई कि पुलिस लाइन की सीमा से महज 50 मीटर की दूरी पर ही अपराधियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया था और सीधा सीधा अपराधी शिकारी राय ने पुलिस को चैलेंज किया था। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अभेर भागते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पिस्टल लहराते हुए 2 अपराधी लगातार उसकी पीठ की ओर गोलियां चलाते हुए उसका पीछा कर रहे थे। जान बचाने की कोशिश में वह सड़क किनारे स्थित निजी मकान में घुस गया, लेकिन अपराधी भी हत्या के मंशा से आए थे और पीछे पीछे वो भी घर में घुस जाते हैं और घर में घुसकर नज़दीक से उसे गोली मार देते हैं। वहीं जिस अपराधी शिकारी राय का एनकाउंटर हुआ है उसका आपराधिक इतिहास भी जरा जान लीजिए। बताया जा रहा कि एनकाउंटर में घायल अपराधी पर जिला के अलग अलग थानों में 7 संगीन मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या, लूट, रंगदारी जैसे संगीन केस है और लंबे समय से शिकारी राय पुलिस के निशाने पर था और आखिर पुलिस से उसकी मुठभेड़ हो जाती है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।